मरनाता। कैसे हैं बच्चे आप सब? आशा करती हूँ ठीक हो आप सब। और ये भी आशा करती हूँ लास्ट वीडियो में जो स्टोरी बताया था और जो भी मॉरल लेसन्स बताए थे आप उन सबको फॉलो कर रहे हैं। तो आज भी मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, ठीक है। और इसमें भी हम कुछ मॉरल लेसन्स भी सीखेंगे। तो आज मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो एबेल एंड केन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बच्चों आप सब ध्यान से सुनिए और जो भी मॉरल लेसन सीखेंगे उन सबको ये भी जो आज हम सीखेंगे उनको आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तो एबेल एंड केन कौन थे? एबेल एंड केन जो थे वो एडम एंड ईव के बेटे थे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि परमेश्वर ने उस पैराडाइज उस ईडेन गार्डन से एडम एंड ईव को बाहर निकाल दिया था। क्या बोला था जब उनको निकाल रहे थे? उनसे बोला था ना कि तुम अब से खुद वर्क करोगे, खुद काम करोगे और खुद ही मेहनत करके अपना खाना खाओगे, ठीक है, ये बोला था ना। तो इसीलिए जब वो वहां से बाहर आ गए, खुद मेहनत करने लगे, खुद ही मेहनत करके फिर खाने लग गए। तो उनके दो बेटे हुए, केन एंड एबेल। केन जो था वो बड़ा बेटा था और जो एबेल था वो छोटा था, ठीक है। तो एबेल कौन थे? केन के छोटे भाई, ठीक है। तो वो भी अपने पापा के साथ वर्क करने लग गए। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए तो केन क्या करने लग गया? वो फार्मिंग करने लग गया, किसान खेती बाड़ी ये सब करने लग गया, ठीक है। वो एक फार्मर था, किसान था एक ये केन। एंड एबेल जो था वो एक शेपर्ड था, मतलब जो भी शीप्स वगैरह थे उन सबको वो संभालता था, ठीक है। तो वो क्या था? एबेल कौन था? शेपर्ड था। तो वो अपने काम रोज करते थे, जैसे अपने मम्मी पापा ने उनको सिखाया वैसे ही एबेल एंड केन भी वर्क करने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, एडम ने बुलाया किनको? दोनों को, केन एंड एबेल को, और बोला कि जाओ गॉड को ऑफरिंग देकर आओ, ठीक है। तो फिर केन वो दोनों गए कि ठीक है हम ऑफरिंग देने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर एबेल जो है प्रेयर करता था, रोज प्रेयर करता था और अपने मम्मी पापा के बात जो था अच्छे से मानता था, उनका रिस्पेक्ट करता था और अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन केन जो था थोड़ा मतलब एबेल से थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। जब वो ऑफरिंग देने गए तो एबेल ने क्या किया? एबेल के पास जो अच्छा वाला शीप था उसको जाकर परमेश्वर को उसने ऑफरिंग दे दिया और बोला कि परमेश्वर जो मैं ऑफरिंग आपको दे रहा हूँ प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो परमेश्वर ने एबेल की ऑफरिंग जो थी वो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसने बहुत अच्छा जो उसके सब शीप में से उसने बहुत अच्छा वाला शीप दिया परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने उस ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन केन क्या करता था? वो वेजिटेबल्स और फ्रूट जो थे उनको उगाता था। तो परमेश्वर के पास आकर उसने वो भी ऑफरिंग कर वो जो अपने काम करता था, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेकर, तो वो लेकर आया। लेकिन उसके जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे वो ज़्यादा फ्रेश नहीं थे, खराब वाले थे। जैसे कि अगर आप किसी को खराब फ्रूट दोगे क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? और क्या वो उस चीज़ से खुश होंगे? कि वो बोलेंगे कि ये तो खराब है, मैं कैसे खा सकती हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही तो केन ने उस मतलब फ्रेश नहीं था, उन सबको जो अच्छे नहीं थे उसको, उन फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को लाकर परमेश्वर को उसने ऑफरिंग दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। तो केन ने क्या किया? उसको गुस्सा आ गया कि परमेश्वर जो है एबेल से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते, इसलिए मेरा जो ऑफरिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ एबेल के ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उसकी प्रेयर को वो आंसर दे रहे हैं, लेकिन मेरे ऑफरिंग को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो मेरे से प्यार नहीं करते। तो परमेश्वर ने बोला कि केन गुस्सा क्यों हो रहे हो और उदास क्यों हो? तो केन ने बोला क्योंकि आपने मेरी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए मैं गुस्सा हूँ। तो फिर परमेश्वर ने बोला देखो, तो जो सिन है वो बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक है, ठीक है, तुम इससे संभाल कर रहना। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो क्यों तुम्हारे ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं? तुम अच्छे काम करो, उसके बाद तुम ऑफरिंग दो, तब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं तब देखना। तो इसने केन ने क्या किया? वहां से चला गया क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फिर दोनों मतलब भाई एबेल और केन दोनों ही घर आ गए। तो एडम ने पूछा कि ऑफरिंग दे के आ गए? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी दे के आ गए। तो क्या हुआ?
नेक्स्ट डे केन ने क्या किया, एबेल एबेल को बोला कि एबेल ज़रा मेरे साथ खेत में आना, मुझे कुछ काम है तो मेरा हेल्प कर देना थोड़ा। तो फिर एबेल ने क्या किया, ठीक है भैया मैं आपके साथ आता हूँ, क्योंकि एबेल तो अच्छा था, अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। तो उसके बात मानकर वो भी केन के साथ गया। ठीक है, तो केन के साथ जब गया तो केन ना एबेल के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था, और एक जगह पे उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और पीछे से उसको मार दिया। किसको? एबेल के सर के ऊपर उसने केन ने मार दिया, और वो उसी वक्त मर गया एबेल। तो क्या किया, केन घर आ गया चुपचाप से कि किसी को पता न चले। तो वो घर आ गया, उसके मम्मी पापा ने पूछा, शाम जब हो गया तो केन से बोला कि केन तुम्हारे भाई का अभी तक एबेल घर नहीं आया है, जाकर थोड़ा बाहर ढूंढ कर आओ कहाँ पर है। तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मर गया। ठीक है, ये बोला कि मैं ढूंढ कर आता हूँ। तो वो बाहर आया, मतलब ऐसे ही टहलने लग गया बाहर आकर। तो क्या हुआ, गॉड ने केन से पूछा कि केन तुम्हारा भाई कहाँ है। तो फिर केन ने पता है क्या बोला, केन ने बोला क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, क्या मैं उसको देखभाल करता रहूँगा, कहीं भी जाए मैं उसको देखता रहूँगा क्या, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो परमेश्वर ने बोला कि तुमने अपने भाई को मार दिया है, क्योंकि उसके ब्लड की खुशबू जो है मुझे सुनाई, और जो अर्थ है उसके ब्लड को पी रही है, तो मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है। तो केन ना डर गया कि परमेश्वर को पता चल गया अब ये काम जो मैंने किया है। तो परमेश्वर ने बोला कि अब से तुम जो भी इस खेत में या कहीं भी तुम अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ भी उगाओगे, तुम उन फ्रूट्स को नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो सारे खराब हो जाएंगे। तो तुम अब से फार्मिंग नहीं कर पाओगे। किसको बोला? केन को बोला परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने तो केन ने बोला कि गॉड जो मैंने किया उससे तो बहुत ज़्यादा आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, ये मैं नहीं सह सकता, इतना बड़ा पनिशमेंट है कि मैं नहीं सह सकता। तो परमेश्वर ने बोला कि तुमने गलत काम किया, अब तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ज़रूर। तो केन ने बोला कि परमेश्वर अगर ऐसे जाता हूँ कहीं तो लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि आपने मुझे कर्ज दिया है या आपने मुझे छोड़ दिया है, तो वो लोग तो मुझे जान से मार देंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया, एक सिंबल लगा दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा और इस सिंबल को देखेगा वो तुमको नहीं मारेंगे, वो छोड़ देंगे। अगर वो तुम्हें मारते हैं तो वो 7 फोल्ड मतलब 7 गुना उनको पनिशमेंट और मिलेगा। ठीक है, तो फिर केन अपने घर गया, घर से फिर वो अपने मम्मी पापा को और जिस जगह पे वो रह रहा था सबको छोड़कर वो दूर देश में चला गया और खुद रहने लग गया। तो बच्चों ये था स्टोरी, और इसमें हमने मॉरल लेसन्स क्या सीखे कि एबेल कैसा था, प्रेयर करता था। ठीक है, और अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करता था और अपने भाई से भी प्यार करता था। हालांकि उसके भाई उससे जलते थे, जेलस थे, फिर भी एबेल क्या करता था, प्यार करता था अपने मम्मी पापा से, भाई से, और परमेश्वर से भी प्यार करता था और प्रेयर भी करता था। ठीक है, तो हमें भी कैसे करना है, एबेल के जैसे ही रहना है, हमें भी प्रेयर करना है, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, और कभी भी केन जैसा नहीं बनना है। केन कैसा था? केन बहुत ही गुस्सा करने वाला था। ठीक है, तो हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमें गुस्सा भी नहीं करना केन जैसा। ठीक है, हमें सिर्फ किसके जैसे रहना है, एबेल जैसा। ठीक है, प्रेयर करना है और अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना है। तो आज के स्टोरी में हमने ये मॉरल लेसन सीखे हैं। तो रोज आप लोग भी प्रेयर कीजिए। ठीक है, प्रेयर करो और बाइबल भी पढ़ना। ठीक है, तो परमेश्वर बहुत हैप्पी होंगे आपके साथ। जैसे एबेल के ऑफरिंग से परमेश्वर हैप्पी हुए थे, वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और आप प्रेयर करोगे, परमेश्वर आपसे भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सब इन मॉरल लेसन्स को फॉलो करोगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ और भी नए मॉरल लेसन्स के साथ। मरनाता।